गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री कृष्णा। है ना। तो अपने आज दिन की शुरुआत करने के साथ साथ अपन मैंने आपको पितरस के बारे में बताया था। पितरस में मैंने बता दिया था पितरस का रिस्त्रोण कहाँ से होता है, कौन सी पित्त नली में, कौन सी पित्ताशय में, वो है ना स्टोर रूम। पित्ताशय को क्या बोला जाता है? स्टोर रूम बोला जाता है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। उससे आगे का जो भाग आता है आपके भोजन का, जो पार्ट आता है वो है ना पाचन होता है। किस कौन सा पार्ट आएगा उसमें? अग्नाशय आएगा, जिसे आप पेनक्रेज बोलते हैं। ठीक है। ये प्रतिदिन कितना 1 से 1 लीटर अग्नाशय रस छोटी आंत में भेज देता है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की है ना छोटी आंत होती है, इसमें क्या करता है? 1 लीटर अग्नाशय रस। अब अग्नाशय रस किसे बोलेंगे? जिसमें अग्नाशय में जिस रस का निर्माण होता है, जिस द्रव का निर्माण होता है, उसे अग्नाशय रस बोला जाता है। ठीक है, ये छोटी आंत में भेज देता है। अब अग्नाशय मुख्यतः 3 एंजाइमों का स्त्रवण करता है। कितने एंजाइमों का स्त्रवण करता है अग्नाशय? 3 एंजाइमों का। 3 एंजाइम कौन कौन से हैं? एमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है ना। अब ये तीनों एंजाइमों के अलग अलग कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं साहब? है ना। जो अग्नाशय में 3 एंजाइमों का स्त्रवण होता है, ये एंजाइम करते क्या है और एंजाइम का स्त्रवण होता कहाँ से, है ना, इन सब के बारे में अपन जानते हैं। ठीक है। जो आपका एमाइलेज एंजाइम है, ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। जो आपका भोजन है, भोजन में लाल मिलने के पश्चात वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फिर वो स्टार्च में बदलता है। स्टार्च को ये किसमें? माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, ये कार्य कौन करेगा आपका? ये तो करेगा एमाइलेज। जो आपका लाइपेज एंजाइम है, ये लिपिड मतलब वसा को, है ना, वसीय अम्लों में परिवर्तित करता है ना, और वसीय अम्लों के द्वारा पाचन की क्रिया संपन्न होती है, जिसे आप फैटी एसिड बोल सकते हैं। ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है? जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देगा, है ना, पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में। फिर उसके पश्चात भोजन के पाचन की प्रक्रिया यही संपन्न नहीं होती है, इसके आगे भी अपन चलेंगे, है ना। फिर आपको एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, है ना। और ये डायग्राम आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं आपको इसको जूम करके अच्छे से समझाता हूँ। तो ये आपका पेनक्रेज का डायग्राम है ना, अग्नाशय का डायग्राम है। अब इसमें क्या है? जो आपकी अग्नाशय नली है, मैंने बताया था अभी, इसके द्वारा क्या होता है? अग्नाशय रस का स्त्रोण होता है। और जो अग्नाशय रस का स्त्रोण होगा, वो कहाँ पर जा रहा है? वो जा रहा है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, छोटी आंत में जा रहा है। ठीक है। तो छोटी आंत में जा रहा है, छोटी आंत में जाके करेगा क्या हिसाब है? छोटी, आपको पता है भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है ना। तो इसमें एंजाइमों का स्त्रोण करता है एंजाइम। मैंने वो बोला ना, स्टार्च का पाचन, प्रोटीन का पाचन, लिपिड, है ना, प्रोटीन का पाचन, लिपिड का पाचन। ठीक है, ये कैसे करते हैं, है ना, ये एंजाइमों के स्त्रोण पश्चात ही तो होता है ना। तो ये इसको इसको अग्नाशय रस को किसमें भेज देता है? छोटी आंत में भेज देता है। ठीक है। जो आपकी सामान्य पित्त नली है वो ये है। ठीक है ना। ट्रायल ऑफ पेनक्रेज, जो पेनक्रेज की पुच्छ है, वो आपको ये दिखी लंबी पुच्छ के समान। ठीक है। तो इसमें यही चीजें हैं नॉर्मली समझने के लिए, यही है। और यही इंपॉर्टेंट है कि अग्नाशय में मुख्यतः कौन कौन से एंजाइम का स्त्रोण होता है, ये से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, बहुत सिंपल है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपन। तो है ना, अग्नाशय में चल रहे थे अपन। तो अग्नाशय में आगे देखते हैं कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन का स्त्रोण होता है। जो आपका अग्नाशय, इसमें कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हार्मोन का स्त्रोण होता है। 2 हार्मोन कौन कौन से? इंसुलिन हार्मोन होता है और ग्लाइकोगोन हार्मोन होता है। अब इंसुलिन हार्मोन का और ग्लाइकोगोन हार्मोन का काम क्या होता है? सबसे पहले तो इसको
हाइपरग्लेमिया बोला जाता है और इसको हाइपोग्लेमिया। अब हाइपरग्लेमिया का मतलब हुआ क्या यहाँ पर, है ना। इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है जो आपके रक्त में क्या पाया जाता है, पता है किसी को रक्त में क्या पाया जाता है? हम्म? बताइए बताइए सोच के, बहुत अच्छे से तरीके से सोच के बताइए कि रक्त में पाया क्या जाता है। ठीक है, रक्त, आपके रक्त में शर्करा, रक्त में शर्करा स्तर, जो आपके रक्त में शर्करा का स्तर है उसे ज्यादा, हाँ, बढ़ने से रोकता है और इस क्रिया को ही हाइपरग्लाइमिया बोला जाता है। ठीक है, ये रक्त में आपके शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है, बढ़ने से रोकता है, याद रखना, हाइपरग्लाइमिया। ठीक है, हाइपरग्लाइमिया बढ़ने से रोकेगा और जो ग्लूकागोन है ये क्या करेगा, ये हाइपोग्लाइमिया है तो ये रक्त में शर्करा स्तर को ज्यादा कम होने से रोकता है ना। ऐसे बोल सकते हैं आप कि रक्त में, है ना, शर्करा के स्तर को ज्यादा कम या फिर निचला स्तर जैसे कम होने, ज्यादा ही कम हो जाए, है ना, उसको रोकता है। एक तो शर्करा का स्तर रक्त में बहुत ही कम नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल कौन करेगा, हाइपरग्लाइमिया करेगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका अग्नाशय है, अग्नाशय को क्या बोला जाता है, इसे मिश्रित ग्लैंड बोला जाता है। मिश्रित ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि अग्नाशय बहुत सारे, अग्नाशय रस, पित्ताशय, ये मतलब बहुत सारे हार्मोन एंजाइमों का स्त्रवण करता है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये एंडोक्राइन व एक्सोक्राइन की तरह व्यवहार करती है। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या है ना, ये पता है, ये इंग्लिश वर्ड ही, आपको इनका हिंदी वर्ड पता है ना। एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिस्रावी ग्रंथि और एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। यहाँ पर ये ग्रंथि है नहीं, इसीलिए तो इसको मिश्रित ग्लैंड बोला गया है, क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की बहिस्रावी व अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है ना। जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो एंजाइम का स्त्रवण करती है। एंजाइम क्या करते हैं, भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ये रक्त के शर्करा, है ना, रक्त के शर्करा को, ये मैंने बताया था अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है हाइपरग्लाइमिया और इंसुलिन ग्लाइकोलोन, है ना, जो क्या करती है, रक्त के शर्करा को नियंत्रित करती है, और ना, और जिनका स्त्रवण कौन करता है, ये हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, अग्नाशय की संरचना लीप, है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना, पत्ती के समान संरचना होती है। ठीक है, इसकी खोज लैंगरहेंस ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अग्नाशय की खोज किसने की थी, लैंगरहेंस के द्वारा अग्नाशय की खोज की गई थी। अग्नाशय रस का निर्माण किसके द्वारा होता है, अग्नाशय के द्वारा होता है। अग्नाशय रस बन रहा है तो किसके द्वारा बनेगा, अग्नाशय के। तो ये थोड़ा नीचे कम दिख रहा था पहले आपको, तो हम एक बार और समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से। ठीक है ना। इंसुलिन, है ना, इंसुलिन क्या करता है, हाइपरग्लाइमिया, जो रक्त के शर्करा को बढ़ने से रोकता है, ज्यादा बढ़ने से। हाँ, ग्लाइकोगोन क्या करता है, हाइपोग्लाइमिया क्या करता है, रक्त के स्तर को ज्यादा नीचे गिरने से रोकता है। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसे मिश्रित ग्लैंड बोला जाता है। मिश्रित ग्लैंड क्यों बोला जाता है, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है ना। बहिस्रावी ग्रंथियां किसका स्त्रवण करती है, एंजाइम का स्त्रवण करती है। एंजाइम क्या करते हैं, भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। रक्त, है ना, और अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त का शर्करा, है ना, जो रक्त का शर्करा वो नियंत्रित करती है। इंसुलिन और ग्लाइकोलोन हार्मोन का स्त्रवण यही होता है, यहीं से करती है। ठीक है, ये हार्मोन का स्त्रवण करती है। अग्नाशय की संरचना लीप लाइक एंड स्ट्रक्चर, है ना, पत्ती के समान संरचना पाई जाती है। इसकी खोज लैंगरहेंस ने की थी। ठीक है, अग्नाशय रस का निर्माण अग्नाशय के द्वारा होता है। प्रतिदिन 1 से 1 लीटर
रस, कौन सा रस, अग्नाशय रस किसमें भेज देता है, छोटी आंत वह आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के पश्चात ही भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इसमें आगे है आपकी, है ना, जो पेनक्रियाज सेल है ना, मतलब अग्नाशय कोशिका। अब अग्नाशय कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, अग्नाशय कोशिकाएं 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, गामा सेल और एफ सेल। अब इनका क्या कार्य होता है, इसमें इंपॉर्टेंट आपको अल्फा और बीटा होता है, हमें वही होता है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अल्फा में क्या होगा, एक्सोक्राइन, और बीटा में एंडोक्राइन। अब मैंने बताया था एक्सोक्राइन क्या कार्य कार्य है, अग्नाशय रस का निर्माण। ठीक, अग्नाशय रस ये हार्मोन का इस्तेमाल करती है, कौन से, इंसुलिन, वो ग्लाइकोलोन, बताया था, इंसुलिन और ग्लाइकोलोन जो आपके रक्त के शर्करा को नियंत्रण करते हैं, वह कार्य कौन करता है, आपका बीटा सेल। ठीक है, आपका बीटा सेल करता है, बीटा सेल ये कार्य करेगा। तो जो आपकी गामा रे है और एफ सेल है, ये क्या कार्य करेगी, ये आपके सिलेबस में आता नहीं है ज़्यादा, है ना। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको आगे चल के थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, अब अपने अपना जो अग्नाश से टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद अपन अगली क्लास में छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए इससे भी बेस्ट और अच्छा कंटेंट ला सकूं। पर मुझे नहीं लगता भाई इससे बेस्ट और अच्छा कंटेंट कहीं मिल सकता है। तो आप जुड़े रहिए कटारिया क्लासेस के साथ, और सबको मेरा जय श्री कृष्ण।